Hello everyone, welcome back to Anita Misra Math classes and this is Anita Misra here. Today I have taken class 10 chapter 10 circles. और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि सर्कल क्लास 10 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आज हम इस वीडियो में इसी चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। So let us start our first question. ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Circumscribe about a circle. Then prove that the base is bisected by the point of contact. Okay? हमें इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो वहां पे आप देखो कि वहां पे क्या दिया हुआ है। ओके? इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सेकंड थिंग, जो दिया हुआ है उससे हमें क्या लाना है, यानी हमें क्या प्रूफ करना है। तो यहां पे हमें प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस बेस को बाइसेक्ट करता है, यानी बी इज इक्वल टू ईसी हमें प्रूफ करना है। तो फिर हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? आपको ऑलरेडी पता है कि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं किसी सर्कल पे तो उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहां अगर हम पॉइंट ए लेते हैं तो इस पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट लेते हैं, कौन सा? एडी और एएफ, तो इनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी, यानी एडी इज इक्वल टू क्या होगा? एएफ। अगर हम पॉइंट बी लेते हैं तो बीडी इज इक्वल टू होगा बीई। अगर हम पॉइंट सी लेते हैं देन इट इज CF इज इक्वल टू CE। तो यहां से हम इसको प्रूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू राइट व्हाट इज गिवन। सो राइट गिवन दैट AB is equal to AC and we know that AD is equal to AF, tangent from point A, tangents from A। A से हमने दो टेंजेंट लिए हैं, सो इनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। एंड सेकेंड, बी डी will be equal to BE. This one is, you can write length of tangents from B, this one. And third one is CF is equal to EC, same. This is length of tangent from C. ओके? तो यहां पे जो दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC, यहां से हम स्टार्ट करेंगे और इनका यूज करके वी हैव टू प्रूव BE इज इक्वल टू EC। ओके? सो फर्स्ट टेक दिस, AB इज इक्वल टू AC। यहां पे हम दोनों साइड से AD सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके? सो राइट AB माइनस AD, तो इस साइड भी सब्ट्रैक्शन होगा, AC माइनस AD, राइट? AB माइनस AD and AD is equal to AF. Okay, so write here AC minus AF because AD is equal to AF. We have already written here. So AB minus AD क्या होगा? AB minus AD will be BD. Okay, so in place of this we can write BD.
So BD is equal to, and AC minus AF will be CF. So right here CF. Okay, but we know that BD is equal to BD is equal to B and CF is equal to EC. So in place of this, we can write BE is equal to EC. Okay, that means this point is bisect the base. Okay, so we can write the base is bisected by point of contact, hence proved. ओके, ये प्रूव हो गया क्योंकि B इज इक्वल टू क्या आ गया, EC आ गया, यानी जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेस को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. सेकंड वन इज ओके, सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट P and touching AB and AC produce at Q and R respectively. Prove that AQ is equal to 1/2 perimeter of this triangle ABC. Okay? ये सारे क्वेश्चंस जो हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में कई बार आए हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस साल बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से देखिए और खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा. और अगर आपको कहीं कुछ डाउट हो, so you can ask me. Okay, so here we have to prove that AQ is equal to 1/2 perimeter of ABC. Perimeter of triangle क्या होता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ 3 साइड्स. ओके, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं तो उनका पेरीमीटर होगा AB प्लस BC प्लस AC, तीनों साइड का सम करेंगे. तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये तीनों साइड का जो सम होगा वो क्या होगा, 2AQ के बराबर होगा. अगर वो 2AQ के बराबर होगा देन AQ विल बी 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC. तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या दिया हुआ है. हमें केवल ये दिया हुआ है कि ये जो ट्रायंगल है इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रहा है. ओके, और अगर हम इस साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो Q पे टच कर रहा है, इस साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो R पे टच कर रहा है. यही दिया हुआ है. यहां से हम प्रूव करेंगे कि इसको प्रूव करेंगे. ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है. इसी का हम यहाँ पे प्रूव करेंगे. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, सो लेट अस सी दिस. इसको कैसे लाएंगे, ठीक है. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट AQ इज इक्वल टू AR. AQ इज इक्वल टू AR होगा. क्यों, बिकॉज दिस इज लेंथ ऑफ tangent from A. Okay, now write what will be perimeter. Perimeter of triangle ABC is equal to sum of 3 sides. Okay, so write AB plus BC plus AC. Okay, now we can write AB plus BC को हम लिख सकते हैं BP plus CP. Okay, so right here BP plus PC plus write this AC as it is. यहां पे भी अगर हम इस पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करें
तो बीपी और बीक्यू दोनों क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, जो क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं. सो वी कैन राइट AB plus in place of BP we can write BQ. So write here BQ plus in place of PC we can write CR. So write here CR plus AC. You can write BP is equal to BQ tangents from B, ये B से टेंजेंट है, and PC is equal to CR. This one is tangents from C. Okay. Now you can see AB plus BQ. AB plus BQ will be AQ. So write here AQ plus CR plus AC. CR plus AC will be AR. So write here AR. And we know that AQ is equal to AR, length of tangents, okay, from A. So it will be, we can write 2AQ. Okay, right here AQ is equal to AR. So we can write finally AQ is equal to 1 by 2, divide this 1 by 2 into perimeter of triangle ABC. Okay, 2 को इस साइड ले जाके डिवाइड कर देंगे, then we get AQ is equal to 1 by 2 perimeter of triangle ABC. So this is true. So let us see our next question, third one. And next one is a circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD. Then prove that AB plus CD is equal to BC plus DA. This is very important question. और यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम में मैनी टाइम्स आ चुका है. सो मे बी पॉसिबल इस साल भी हो सके तो आ जाए, इसलिए आप इस क्वेश्चन को एकदम से एक तरह से याद कर लीजिए. ओके, और यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. इसमें बस आपको थोड़ा सा सीक्वेंस का ध्यान रखना है ताकि आप बहुत ही इजी से इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे आपको देखना है कि आपको LHS में क्या लाना है, बस इसका ही ध्यान रखना है. LHS में क्या लाना है, AB प्लस CD. AB मतलब दिस वन. फर्स्ट वी हैव टू राइट हियर, इसका कुछ नाम लेते हैं, PQRS ले लेते हैं. तो AB हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP प्लस PB. तो इसको हमें एक साइड में रखना है, यानी LHS में लेना है. दूसरा क्या है, CD यानी DR प्लस CR. इसको भी LHS में लेना है. RHS के साइड नहीं लिखेंगे तो फिर से हमें रीअरेंज करना पड़ेगा. तो सिंपल करने के लिए बस थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है. और सर्कल के लगभग मोस्टली जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें हम सर्कल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सा यूज करेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स. अगर किसी पॉइंट से सर्कल पे हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है. इसका ही मोस्टली हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हैं, देन AP इज इक्वल टू क्या होगा, AS. इस पॉइंट से PB इज इक्वल टू BQ. इस पॉइंट से DS इज इक्वल टू DR. C से लेंगे तो CQ इज इक्वल टू CR. तो सबसे पहले हम इसे लिखते हैं. सो राइट हियर AP is equal to AS. Then PB is equal to BQ. Then DR is equal to DS. And CR is equal to CQ. रीजन लिखेंगे, रीजन इज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स.
length of tangents are equal. Okay. नेक्स्ट स्टेप में हम इनको ऐड करेंगे। तो जब हम इन चारों को ऐड करेंगे, 4 इक्वेशंस को, तो जो LHS में है उनको LHS साइड में ऐड करेंगे और RHS को RHS साइड में ऐड करेंगे। सो राइट हियर AP, राइट हियर ऑन adding these equations we get, okay, write AP plus PB plus DR plus CR is equal to, सारा LHS में लिखेंगे, RHS साइड में लिखेंगे। इट इज AS plus BQ plus DS plus CQ। यहां पे AP plus PB will be AB, तो in place of this we can write AB plus DR plus CR will be CD, so write here CD is equal to here AS plus DS, so यहां पे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, AS plus DS एक साथ ले लेते हैं, प्लस BQ plus CQ एक साथ ले लेंगे। So AS plus DS will be DA and BQ plus CQ will be BC. Okay, so finally we get AB plus CD is equal to BC plus DA. Okay, so we can write hence proved. Okay, हाँ, इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता सेम एक और क्वेश्चन है। वहां पे क्या है, यहाँ जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है वहां पे पैरेललोग्राम दिया रहता है एंड वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज ए रोम्बस। ABCD क्या होगा, रोम्बस होगा। यानी क्वाड्रिलेटरल की जगह पे आपको पैरेललोग्राम दिया है और आपको प्रूव करना है कि वो एक रोम्बस होगा। कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही करते हैं उस क्वेश्चन को भी, यहां तक हम सेम लाते हैं। ओके, उसके बाद हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि अपोजिट साइड्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जब हमें AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA मिल जाता है, तो हम CD की जगह पे CD और AB इक्वल होगा, तो AB प्लस CD की जगह पे हम लिख सकते हैं 2AB और BC प्लस DA की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2BC। सो 2AB इज इक्वल टू 2BC, इसका मतलब हुआ कि AB इज इक्वल टू BC। ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई और ये साइड पहले ही इस साइड के इक्वल थी क्योंकि वो पैरेललोग्राम था। अभी ये साइड इसके इक्वल हो गई और पैरेललोग्राम था तो ये साइड इसके इक्वल थी, यानी चारों साइड्स हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई। और जब सब साइड इक्वल हो जाती हैं चारों साइड्स, तो हमारा पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। तो ये सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ओके, सो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी कभी कभी आता है, तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन तो अच्छे समझ में आया होगा। एंड आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, two tangents PA and PB are drawn to the circle with center O. Prove that OP is perpendicular bisector of AB. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो लेट अस ड्रॉ ए सर्कल। दिस इज ए सर्कल with center O and it is given PA and PB are two tangents from external points P. So let this point is P. So draw two tangents from P. This one. So let this one is A and this one is B. And we have to prove that अगर हम AB को मिला देते हैं ऐसे, so we have to prove that OP is परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस AB। यहां पे हमें प्रूव करना है
कि ये जो OP है इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी अगर ये इसको C पे कट कर रहा है देन AC इज इक्वल टू BC होना चाहिए, और ये जो एंगल हो वो हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे हम इस वीडियो में इसको देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे भी हम अपना लेंथ ऑफ टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो यहां पे क्या इक्वल होगा, PA इज इक्वल टू PB। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट है, तो इनकी लेंथ क्या होगी, ऑब्वियसली इक्वल होगी। सो वी कैन राइट हियर PA इज इक्वल टू PB। ओके, और हमें लाना है AC इज इक्वल टू BC। तो इसको लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर O को अगर हम A से मिला देते हैं, देन टेक दिस ट्रायंगल AOP। AOP में ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। रेडियस हमेशा क्या होती है, टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो दिस विल बी 90 डिग्री, यहां भी होगा 90 डिग्री। सो वी कैन राइट हियर इन ट्रायंगल AOP and triangle second one is BOP. AP is equal to BP. Okay, length of tangent OC is equal to OA is equal to OB. This is radius of circle, and OP is equal to OP. This one is common. So we can say that triangle AOP is congruent to triangle BOP by SSS, triple S. This side is equal to this side, this is equal to this, and this one is common. तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, सो बाय CPCT वी कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सो एंगल APO is equal to angle BPO right here by CPCT. Okay, अभी हमें AC is equal to BC लाना है। So we can take this triangle ACP and BCP, ये दो ट्रायंगल लेंगे अभी हम। So we can write here again in triangle ACP and triangle BCP. AP is equal to BP, tangents from P से tangent है, so it will be equal. OC is equal to OC common, and angle APC is equal to angle BPC. अभी हमने क्या किया, इसको प्रूव किया। सो राइट हियर प्रूव, जैसा हमने अभी प्रूव किया। So here this side is equal to this side, this angle is equal to this angle, and this one is a common. So we can say that triangle APC is congruent to triangle
BPC by, yes, write always by SAS, side, angle, side. So again by CPCT we can say that AC is equal to BC. Right here by CPCT. ओके, एक चीज तो हमारा प्रूव हो गया, क्या कि OP AB को बाइसेक्ट करता है. AC is equal to BC. Now we have to prove that this angle and this angle both are equal and perpendicular. So by CPCT we can say that angle ACP, angle भी इक्वल होगा, इक्वल टू एंगल BCP. ओके, सेम बाय CPCT. ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा एंड दिस वन इज ए स्ट्रेट लाइन, सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी 180 डिग्री एंड वी कैन राइट एंगल ACP plus angle BCP is equal to 180. Linear pair, right here, linear pair. So we can say that angle ACP will be 90 degree. Okay, this is proved. Both are equal and sum of this plus this is 180. तो वन एंगल हमारा कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा. सो हेंस प्रूव्ड, राइट हियर, हेंस प्रूव्ड. तो अभी हमने प्रूव कर दिया कि AC इज इक्वल टू BC, यानी ये इसको बाइसेक्ट करता है एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये परपेंडिकुलर भी है, यानी OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस AB. It is proved. Our next important question is, two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to 2 times angle OPQ. This one is very important question. Okay, ये भी कई बार आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में. तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे. डायग्राम में एक सर्कल बनाएंगे. सर्कल का सेंटर क्या दिया हुआ है, O दिया हुआ है. तो O सेंटर के साथ हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. दिस वन इज ए सर्कल विथ सेंटर O. T इज एन एक्सटर्नल पॉइंट. इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं हमें. दिस वन, दिस वन. अभी हमारा डायग्राम बन गया. अभी हमको क्या प्रूव करना है, अभी हमको प्रूव करना है कि एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ के. इसको हम बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं. कैसे, क्या दिया हुआ है, दिस वन इज ए टेंजेंट, दिस वन इज ए टेंजेंट, सो बोथ विल बी इक्वल. ओके, सो अगर किसी ट्रायंगल्स की दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस. साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट्स एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे. सो लेट अस सी. राइट, इन ट्रायंगल PTQ, TP is equal to TQ, because ये क्या है, ऑलवेज राइट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स. ओके, फ्रॉम T से लिया गया लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है, सो बोथ विल बी इक्वल. सो वी कैन से दैट एंगल TPQ is equal to एंगल TQP. ओके, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा. एंड वी नो दैट एंड एंगल PTQ प्लस एंगल PTQ plus this angle will be 180 degree. Yes, angle TPQ plus angle TQP is equal to 180 degree by angle sum property. Angle sum property.
Okay, but this angle is equal to this angle, so we can write angle PTQ plus 2 times angle, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल हैं, सो वी कैन राइट एंगल TPQ is equal to 180 degree. Write equation 1. And we know that OP is perpendicular to TP. And right here we know that OP is perpendicular to TP. So angle OPQ is equal to 90 minus angle TPQ, or we can write angle TPQ is equal to 90 minus angle OPQ. This angle TPQ will be 90 minus this angle. यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे. So right from 1 we can say that angle PTQ is equal to PTQ plus, here it is 2, so write 2 in place of angle TPQ. इस एंगल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस दिस एंगल. ओके, फ्रॉम हियर we can write 90 minus angle OPQ, and this one is equal to 180 degree. Okay, so we can write angle PTQ, this one is T, is equal to 2 into 90 is 180. So right here plus 180 minus 2 times angle OPQ is equal to 180 degree. 180 degree and 180 degree will cancel. So we can say that angle PTQ is equal to, इसको RHS में ले जाएंगे, then it become positive. So 2 times angle OPQ. ये हमारा क्या आ गया, प्रूव हो गया. So we can write hence proved. Hence proved. Angle PTQ is equal to 2 times angle OPQ. Okay. And next very important question is PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. Radius दिया हुआ है 5 centimeter. Length of this chord is given 8 centimeter. The tangent at P and Q intersect at point T. Find the length of TP. हमें ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आपको ऑलरेडी पता है कि ये कॉर्ड को ये वाली लाइन क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है. तो ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 4 और 4. लेट दिस पॉइंट इज R. तो सबसे पहले क्या दिख रहा है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. यहाँ पे भी हम इसी थ्योरम का यूज करके इसको फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो जो हमें पता नहीं है उसको हम ले लेते हैं. सपोज दिस वन इज x, ये हमें फाइंड आउट करनी है. एंड लेट TR इज इक्वल टू 1. सो फर्स्ट write this, let TP is equal to x and TR is equal to y. Okay, now in this triangle PRO, in triangle PRO, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, हाइट क्या है PR, so PR स्क्वायर प्लस
RO square is equal to PO square. PR square means 4 का square plus RO square we have to find out. PO square means square of 5. So this is 16 plus RO square is equal to 25. So RO square will be 25 minus 16 will be 9. So RO will be 3 centimeter. RO हमें मिल गया 3 centimeter. This one is 3 centimeter. Okay. So in this triangle, this one PRT, ये कैसा triangle है? Right angle triangle. So right here in triangle PRT, PRT में क्या आएगा? PR square means height का square plus TR square. PR square is equal to TP square. Right here by Pythagoras theorem. Okay. PR square. PR in means 4. So square of 4, 16. Plus TR square, and TR is equal to Y. So square of Y is equal to TP square. TP is X. So it will be X square. Okay. So this one is value of X square. Write equation 1. Now again this one is 90 degree. रेडियस क्या होती है? टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है. ये हमें ऑलरेडी पता है. तो दिस एंगल विल बी आल्सो 90 डिग्री. सो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, अभी हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे. ठीक है. सो वी कैन राइट इन राइट एंगल ट्रायंगल. कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं अभी हम? OPT. OPT में OP स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर. ओके. OP स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 5. TP स्क्वायर X स्क्वायर इज इक्वल टू TO स्क्वायर मीन्स Y प्लस 3 का होल स्क्वायर. TR क्या था? Y था, और ये हमने फाइंड आउट किया 3. सो TO विल बी Y प्लस 3. ओके. अब यहां पे एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन 1 से 16 प्लस वाई स्क्वायर. सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे. सो वी गेट 25 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर. सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 2ab. सो 2ab मीन्स 6y. So here you can write 25 plus 16 plus y square is equal to y square plus 9 plus 6y. Y square will cancel. 25 plus 16, 41 minus 9 is equal to 6y. So 6y is equal to 41 minus 9 will be 32. So it is 32. So y will be 32 divided by 6. 2 3 is 6 and it is 16. So y will be 16 by 3 centimeter. But we have to find out x, not y. Okay. So what will be y? From here x square is equal to 16 plus y square. Okay. So we can write x square is equal to 16 plus y square means this guy iska square. 16 by 3 का square. So it will be 16 plus square of 16 256 divided by 9. So x square will be 400 by 9. Now we have x square is equal to 400 by 9. So x will be 20 by 3.
वी विल टेक पॉजिटिव वैल्यू। x क्या है हमारा, लेंथ है, तो लेंथ को हम निगेटिव नहीं लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सो x विल बी 20/3 centimeter and this is your answer for this question. And our next important question is L and M are two parallel tangents at A and B. The tangent at C make an intercept DE between L and M. Then prove that angle DFE means this angle DFE will be 90 degree. We have to prove that this angle will be 90 degree. ठीक है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में कई बार आया हुआ है। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ओके, सो लेट अस राइट। फर्स्ट टेक दिस ट्राइंगल ADF एंड DCF, दो ट्राइंगल हम लेंगे, ठीक है। सो वी कैन राइट इन ट्राइंगल ADC and in triangle second one is CDF। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहां पे क्या इक्वल होगा, AD will be equal to DC। yes, here AD is equal to DC, right here length of tangent। second AF is radius, FC is also radius, so we can write AF is equal to FC, this one is radius। then this line FD is equal to FD, this one is common in both triangle, so write FD is equal to FD, this one is common। सो तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो एसएस से क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ADF is congruent to triangle CDF by SS। दूसरे मेथड से भी हम इसको कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं, कौन से, SAS। ओके, तो यहां पे जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो CPCT से क्या बोल सकते हैं, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ओके, सो वी कैन से दैट एंगल AFD इज इक्वल टू एंगल DFC बाई CPC। एंड एक और एंगल इक्वल होगा, कौन सा, ADF इज इक्वल टू CDF, एंगल ADF इज इक्वल टू एंगल CDF, सेम। ओके, सो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हम लिख सकते हैं कि दिस एंगल ADC क्या होगा, सो वी कैन से दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADC विल बी 2 times ऑफ एंगल FDC। ओके, सो राइट हियर 2 times एंगल CDF। ओके, बिकॉज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल सेम है तो ये पूरा एंगल क्या होगा, इस एंगल का डबल होगा। एंड एक और कंडीशन हमें मिलेगी, क्या, यहां पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो ये पूरा एंगल AFC, एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल AFC इज इक्वल टू 2 times ऑफ एंगल DFC, इस वाले एंगल का क्या होगा, डबल हो जाएगा। सो वी कैन राइट
2 times angle DFC. ओके, इसके बाद हम इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वन ओके एंड सेकेंड मेथड. इन फर्स्ट मेथड में दिस वन इज ए diameter. Okay, so this angle will be, total angle कितना होगा 180 degree. So we can say that angle AFC plus EFB is equal to 180 degree. Okay, 180 degree होगा, diameter है तो, and AFC is equal to 2 times this angle. So right here 2 times angle CFD plus 2 times this angle will be this one is CFB. CFB is equal to 2 times of this angle. इस angle के डबल होगा. So right here 2 times of angle CFE and this is equal to 180 degree. ये 180 degree है. So we can say that angle CFD plus angle CFE is equal to 180 divided by 2, so it will be 90 degree. Okay, and CFD मतलब ये एंगल और CFE मतलब ये एंगल. So in place of these two we can write angle DFE is equal to 90 degree. This one is proved by first method. Okay, and by second method we can say that second method में हमने लिखा कि this angle ADC, ये वाला एंगल क्या है, इस वाले एंगल के डबल है. and we know that एंगल ट्रांसवर्सल लाइंस के सेम साइड के एंगल का सम क्या होता है 180 होता है. यानी ये एंगल ADC plus CEB is equal to 180 degree. So we can write angle right here ADC plus angle CEB. ये भी कितना होगा 180 डिग्री होगा. ओके, और ये वाला एंगल क्या होगा, ये टोटल एंगल इस वाले एंगल का क्या होता है डबल होता है. सो वी कैन से दैट एंगल in place of this write 2 times angle CDF plus 2 times angle CEF is equal to 180 degree. This means angle F, this angle, right, CDF, this angle plus angle CEF is equal to 180 divided by 2, that means 90 degree. यानी ये एंगल प्लस ये एंगल अभी क्या आ गया हमारा 90 डिग्री आ गया. and we know that sum of all the angles in a triangle is equal to 180 degree. So this angle will be 90 degree. Okay, so you can write here, we know that angle DFE plus angle CF angle CDF plus angle CEF is equal to 180 degree. ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है. सो राइट हियर, सो व्हाट विल बी एंगल DFE इज इक्वल टू, ये और ये मिलके 90 डिग्री है. सो दिस विल बी 90 डिग्री. सो यू कैन राइट हियर दिस विल बी 90 डिग्री. ओके, एंड हेंस प्रूव्ड. सो दिस वन इज बाय सेकंड मेथड. आप दोनों में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं. ओके, जो भी आपको उस समय आपके माइंड में आता है, आप इससे भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD at PQRS respectively, so that the angles subtended at the center by the pairs of opposite sides are supplementary. That means we have to prove this angle
plus this angle will be supplementary, means 180 degree, and this angle plus this angle will be 180 degree. ये हमें प्रूव करना है. ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है. तो यहाँ पे अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिला देते हैं. इसको मिला दिया, इसको भी मिला दिया और इसको भी मिला दिया. ठीक है, दिस वन इज आवर सेंटर O. यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा. दिस विल बी 90 डिग्री, दिस विल बी आल्सो 90 डिग्री, दिस विल बी 90 डिग्री. परपेंडिकुलर होता है. तो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दिस वन इज रेडियस, दिस वन इज रेडियस. ओके, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल. दिस इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज कॉमन. ओके, सो एसएस से क्या हो जाएगा? ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा. कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो सीपीसीटी से ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा. अभी हम सब एंगल्स को एक नाम देते हैं. दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8. हियर टोटल 8 एंगल्स एंड वी नो दैट किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनते हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, वो कितना होता है? 360 डिग्री. तो सबसे पहले हम ये इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में दिखाएंगे कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. So write in triangle AOS and triangle APO. OS is equal to OP, radius. OA is equal to OA, common. Okay, and AS is equal to AP, length of tangents. Okay, so by SS क्या हो जाएगा? ट्राइंगल AOS is congruent to triangle APO. So we can say that angle AOS is equal to angle AOP. यानी angle 1 is equal to angle 2. So we can say that angle 1 is equal to angle 2. Similarly, this angle 2 is equal to angle 4, angle 5 is equal to angle 6, and angle 7 is equal to angle 8. We can write. Similarly, angle 3 is equal to angle 4, angle 5 is equal to angle 6, and angle 7 is equal to angle 8. Okay, and angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus 7 plus 8 is equal to 360 degree. Okay, किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है? 360 डिग्री. सो हियर 1 इज इक्वल टू 2. 1 और 2 दोनों क्या है? इक्वल है. सो वी कैन से दैट 2 times 2. 1 की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे. सो राइट हियर 2 times 2 हो जाएगा एंगल 2. 2 times एंगल 2 ले लिया. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. तो इन प्लेस ऑफ दिस एंगल 4 वी कैन राइट एंगल 3. सो यहां पे क्या हो जाएगा? +2 times एंगल 3 ले लेंगे. ओके, हम बेसिकली ये दोनों एंगल ले रहे हैं, तो इसलिए 4 की जगह पे 3 लिख रहे हैं और 1 की जगह पे 2 लिखेंगे. प्लस यहां पे क्या है? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6.
तो एंगल 5 की जगह पे एंगल 6 लेंगे. सो राइट हियर 2 टाइम्स एंगल 6 प्लस 7 और 8 भी इक्वल है, तो 8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 7. तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो वी कैन से एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2. So it will be 180 degree. ओके, तो यहां से हमें क्या मिला, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी. 2 और 3 क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी. और 7 और 6 को लिखेंगे एंगल सी ओ डी. सी ओ डी इज इक्वल टू 180 degree. That means this angle plus this angle is equal to supplementary area. So this one is proved. Hence proved. This one first part. Similarly, हमें इसको भी दिखाना है कि this angle plus this angle and this angle plus this angle will also 180 degree. So यहां से जैसे हमने 4 की जगह 3 लिया था, वैसे ही 3 की जगह पे अभी 4 लेंगे. सो यू कैन राइट यहां से 3 की जगह क्या लेना है, 3 की जगह अभी हम 4 लेंगे. सो इट विल बी 2 टाइम्स एंगल 4 प्लस एंगल 6 की जगह पे अभी हम एंगल 5 लेंगे. सो इट विल बी 2 टाइम्स एंगल 5 प्लस 2 टाइम्स 7 की जगह पे एंगल 8 लिखेंगे, तो 8 हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा. 2 टाइम्स 8 प्लस 2 टाइम्स अभी हम 2 के जगह पे 1 लिखेंगे, तो 1 कितने टाइम्स हो जाएगा 2, पहले का 1 और इस 2 की जगह पे भी 1 लिया, तो इट विल बी 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री. दैट मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2. डिवाइडेड वी गेट 180 डिग्री. दैट मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी and angle 8 plus 1 will be angle AOD is equal to 180 degree. This angle plus this angle is equal to 180 degree. यानी ये दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है. सो वी कैन से दैट hence we can write angles subtended at center by a pair of opposite sides are supplementary. Right here are supplementary. You can write hence proved. ये हमारा प्रूव्ड हो गया. ओके, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9. ये क्या है, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल दिया हुआ है. T is the point such that OT is equal to 13 centimeter. Means this one is 13 centimeter. And OT intersect the circle at E. ये जो OT है इस सर्कल को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. If AB is the tangent to the circle at E, then find the length of AB. इस AB की लेंथ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो रेडियस क्या होता है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यहाँ पे क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है. तो ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, और क्या 90 डिग्री होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा. ओके, ये 90 है और ये हमारी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन. सो दिस विल बी आल्सो 90 डिग्री. ओके, दूसरी चीज और क्या हमें
यहां से मिल सकती है कि पी ए इज इक्वल टू दिस वन ए ई, इक्वल होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट से। तो इसको हम, और यहाँ पे ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है ए बी। तो ए बी क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू होगा ए ई प्लस ई बी। इसका मतलब हमें ए ई और ई बी फाइंड आउट करना है। सो लेट अस स्टार्ट। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो राइट हियर फर्स्ट हमें फाइंड आउट क्या करना है, लिखना है ए बी। ए बी हमें फाइंड आउट करना है एंड ए बी इज इक्वल टू होगा ए ई प्लस ई बी। यानी हमें ए ई निकालना है और ई बी निकालना है, दोनों मिल जाएगा तो हमें ए बी आसानी से मिल जाएगा। एंड लेट सपोज दिस वन इज एक्स, ओके। सो लेट ए पी इज इक्वल टू एक्स। ए पी एक्स हो गया तो ए ई हमारा क्या हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट से। सो राइट हियर लेंथ ऑफ टेंजेंट से ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो दिस वन इज एक्स, this one is 13 degree and this one is 5. So first in this right angle triangle, which one, TPO, right? In right angle triangle TPO, use Pythagoras theorem। Pythagoras theorem से क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ हाइट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। सो वी कैन से दैट पीटी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी स्क्वायर, राइट हियर बाय Pythagoras theorem, okay। PT is given, PT is not given, so write PT square plus OP is given 5 centimeter, so square of 5 will be 25 and OT is 13 centimeter, it is given, so square of 13 169, so PT square will be 169 minus 25, so it will be 144, so PT will be square root of 144, so it will be 12। तो अभी हमें PT मिल गया, यहां से यहां तक कितना मिला, 12 सेंटीमीटर। सो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, दिस विल बी 12 माइनस एक्स, क्योंकि इसको हमने क्या लिया है, एक्स लिया है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स। सो यू कैन राइट हियर 12 माइनस एक्स, ये 12 माइनस एक्स होगा। अगर हम इसको भी एक्स लेंगे, सेम एक्स अगर लेते इसको तो ये भी एक्स होता, इसको भी फाइंड आउट करेंगे तो ये भी सेम ही आएगा, ओके। सो नो नीड टू राइट 2 times, okay। Now in triangle, अभी दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, AET। in triangle AET again we use Pythagoras theorem, so it is AE square plus ET square is equal to AT square, okay। So look here, AE square means x square plus ET, what will be ET, OT is 13 and this one is radius, so it will be 5, so this will be 13 minus 5, 13 minus 5 will be what, right here 8, so square of 8 is equal to 80 is 12 minus x, so right here 12 minus x का whole square, so write x square, square of 8 64, a minus b का whole square क्या होता है, a square plus b square minus 2ab, so square of 12 144
plus x square minus 2ab means 24x. X square will cancel. So 24x is equal to 144 minus 64. So 4 minus 4 0, 14 minus 6 8. So x will be 80 by 24. 4 6 are 24. 4 2 ja 8, 20. Again divided by 2, so it is 10 and it is 3. So x is equal to 10 by 3. Now we have x means AE. AE is equal to 10 by 3. Similarly, we can write BE is equal to 10 by 3. Similarly, BE भी क्या होगा 10 by 3 होगा. Then what will be AB? Yes, right. AB is equal to AB क्या है AE plus EB और AE हमारा कितना आया दोनों सेम आया है 10 by 3 plus 10 by 3 सेम आएगा. So it will be 20 by 3 centimeter. So AB length of this tangent will be 20 by 3 and this is our answer for this question. And next very important question is question number 10. A circle is inscribed in a triangle ABC having sides 8 centimeter, 10 centimeter and 12 centimeter. Find AD, BE and CF. Okay? तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है AD, this one, BE and CF. जो फाइंड आउट करना है उसे ले लो x. Suppose AD is x, BE is y and CF is z. यानी हमें x, y, z फाइंड आउट करना है. और क्या दिया हुआ है लेंथ ऑफ दिस साइड. Suppose this one is 10, this one is 12 and this one is 8. Okay. So let us start this question. ये भी क्वेश्चन मैनी टाइम्स आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में. सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट व्हाट इज गिवन. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. सो राइट हियर लेट AB is equal to 8 centimeter. Okay. And BC is equal to 10 centimeter and CA is equal to 12 centimeter. हमने सपोज किया कि दिस साइड इज 8, 10 and 12 जो कि हमें ऑलरेडी दी हुई है. एंड लेट AD, हमें क्या फाइंड आउट करना है AD. सो लेट AD इज इक्वल टू x. BE फाइंड आउट करना है सो BE इज इक्वल टू y एंड CF फाइंड आउट करना है तो सपोज CF इज इक्वल टू z. ओके. सो व्हाट विल बी AB? वी कैन राइट AB. AB इज गिवन. AB क्या होगा यहाँ पे दिस वन. लुक हियर AD इज इक्वल टू x. तो ये भी क्या होगा x हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट. ये y है तो यहाँ भी y होगा. This one is z, so this will be also z. So in place of AB, we can write x plus y. Okay. So right here, x plus y is equal to 8. Then y plus z. Y plus z. Y plus z is equal to BC, and BC is 10 centimeter. Y plus z is equal to 10 centimeter, and this is BC. And third one is AC. AC will be x plus z. x plus z हमारा AC होगा and this is 12. Okay. Now सारी साइड्स को ऐड करते हैं. Okay. Then we get x right here. 1 minute. Right. AB plus BC plus CA. Okay, AB is equal to 8, BC is equal to 10 plus CA is equal to 12. So it will be how much? 8, 12 plus 8, 20 plus 10, 30 centimeter. And AB means
x plus y. BC means y plus z. And CA means z plus x is equal to 30. So here 2 times y, 2 times z, 2 times x. So you can write 2 times x plus y plus z is equal to 30 centimeters. So x plus y plus z is equal to 30 divided by 2. So it will be 15 centimeter. x plus y plus z हमें क्या मिला? 15 सेंटीमीटर. और यहां पे क्या दिया हुआ है? x plus y is equal to 8. So what will be z? So z will be 15 minus x plus y plus z is equal to 15. 15 में से हम x plus y निकाल देंगे तो क्या मिलेगी? z की वैल्यू. और x plus y क्या है? 8 है. So 15 minus 8 will be 7. तो z मिला हमें 7. Then x will be 15. x plus y plus z में से हम क्या निकालेंगे? y plus z. So 15 minus y plus z is equal to 10. 10 subtract कर दो. So it will be 5. And y will be x plus y plus z में से हम x plus z निकाल देते हैं. और x plus z क्या है? 12. 12 को subtract कर दो. Then we get 3. Now we have x is equal to 5. x हमारा आ गया 5. y हमें मिला 3. y is equal to 3 and z is equal to 7. So we can write x means AD. So AD is equal to 5. BE हमें find out करना था. BE will be 3 and CF. Third one is CF. CF is equal to Z and Z is equal to 7. All are in centimeter. Centimeter. So this is our answer. AD is 5, BE is 3 and CF is equal to 7. And our last very important question from this chapter. The radius of the in circle of a triangle is 4 centimeter. This one is given 4 centimeter. 4 centimeter. And the segment into which one side is divided by the point of contact are 6 centimeter and 8 centimeter. So this one is 6 centimeter and this one is 8 centimeter. Length of this segment is given. Determine the other two sides of the circle. यहाँ पे हमें ये साइड और ये साइड फाइंड आउट करनी है. ये साइड तो हमें ऑलरेडी मिल जाएगी. This one is 8 centimeter. So this will be also 8 centimeter. Length of tangent equal होते हैं. So this side will be 6 plus 8 14 centimeter. हमें ये साइड और ये साइड फाइंड आउट करनी है. पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था? लेंथ ऑफ साइड्स दी हुई थी, तो हमें ये वाला सेगमेंट फाइंड आउट करना था. यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट हमें दिया हुआ है यहां से यहां तक. सपोज दिस वन इज DEF. तो यहाँ पे हमें DC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, AE दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. तो ये वाली लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमें BD भी चाहिए. सो सपोज BD इज इक्वल टू x. अगर BD x हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा. लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा इस पॉइंट से, इस एक्सटर्नल पॉइंट से. A से दो टेंजेंट ये जा रहे हैं, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके. सो इसके बाद हम इसको मिला देंगे. यहां से मिला लो और इनको मिला दो ऐसे. So let us write how to solve this question. Let us see. This one is very important question. ये भी बहुत बार आया हुआ है. पहले वाले क्वेश्चन में साइड दी हुई थी तो बहुत इजी था उसको करना. ठीक है, हमें सेगमेंट फाइंड आउट करना था. इस वाले क्वेश्चन में हमें साइड नहीं दी हुई है तो यहाँ पे हम क्या मेथड यूज करेंगे? यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे. अगर साइड दी रहती हैं तो किस फार्मूले से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं? यस, हेरॉन्स फार्मूले से. तो यहाँ पे अगर हमें ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? x प्लस 8. ये वाली साइड हो जाएगी 14 एंड ये साइड हो जाएगी x प्लस 6. तो हेरॉन्स फार्मूला यूज करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं. दूसरा एक और मेथड है. कौन सा? ये हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर रेडियस है. तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करूं, दिस वन, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल
प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, दिस वन प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो वो भी क्या होगा, बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी के एरिया के इक्वल हो जाएगा। फिर हम उन दोनों को इक्वेट करेंगे और x फाइंड आउट करेंगे। यहां पे हम इसी मेथड का यूज करेंगे। सो लेट अस राइट, लेट फर्स्ट राइट लेट BD इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, BD x ले लेंगे एंड AF is equal to 6 सेंटीमीटर। देन S is equal to, S क्या होता है, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। A प्लस B, A क्या होता है, अगर किसी ट्रायंगल की साइड ABC हो तो S is equal to A प्लस B प्लस C बाई 2, हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, x प्लस 8, एक साइड होगी x प्लस 8 फर्स्ट वन, दूसरी साइड 6 प्लस 8 14 प्लस थर्ड वन इज x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। कितना आएगा, x प्लस x 2x प्लस 8 प्लस 6 विल बी 14, 14 प्लस 14 कितना होगा 28 डिवाइडेड बाई 2। So it will be divided by 2, we get x plus 14। तो यहां से हमें s मिल गया। ओके, फिर हेरांस फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, वेयर ABC इज द लेंथ ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, सो यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू s इज इक्वल टू x प्लस 14। ओके, फिर x प्लस 14 माइनस a, यानी वन साइड को माइनस करना है। सो हमारी ये साइड क्या है, x प्लस 8, तो माइनस हो जाएगा माइनस x माइनस 8। फिर अगेन s यानी x प्लस 14 माइनस b, सेकेंड साइड मीन्स 14 प्लस थर्ड वन इज अगेन x प्लस 14 s माइनस c मीन्स दिस वन, तो माइनस x माइनस 6, राइट हियर माइनस x माइनस 6। सो वी गेट दिस वन x प्लस 4 इंटू x माइनस x 0, 14 माइनस 8 6, 14 and 14 will be cancel, 0, then it will be x, so right here 6x, and here x minus x 0 and 14 minus 6 will be 8. Okay, so it will be 6 8 ja 48 x into x plus 14, this one is 14. Let equation number 1. Now again we can write area of triangle ABC is equal to area of triangle OBC, right, OBC plus area of triangle AOC plus area of triangle AOB, तीनों को ऐड करेंगे और ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है। सो बेस क्या हो जाएगा, x प्लस 8 और हाइट हो जाएगा 4। सो फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे यूज करेंगे। सो फर्स्ट वन इज x प्लस 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड वन इज 14, बेस इज 14, height is 4 divided by 2, and third one is x plus 6 into height same है 4, radius divided by 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, so this will be 2x plus 16, 2x plus 16 plus 14 2 जा 28 plus 2x plus 12. So what will be 2x plus 2x, 4x plus
Add this 12, 28 and 16. 2 plus 8, 10, 10 plus 6, 16, 1, 1 and 1, 2, 2, 2, 4, 4 and 1, 5. So we have 4x plus 56, equation number 2. So from 1 and 2, we can say that both will be equal. So we can write from 1 and 2. Root 48x into x plus 14. Area of triangle is equal to, this one is also area of triangle. So 4x plus 56. स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट 48x इंटू एक्स प्लस 14. यहां स्क्वायर करने के लिए पहले हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16. इसको आप लिख लो 4 इंटू एक्स प्लस, अभी इसका स्क्वायर करेंगे 16 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर. ओके, सो वी कैन राइट 48x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस, इसको इस साइड ले आएंगे 16 इंटू एक्स प्लस 14 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. टेक कॉमन, 16 इंटू एक्स प्लस 14 कॉमन हो जाएगा. Then we write here 16 3 जा 48. 3x माइनस यहां क्या आएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0. x प्लस 14 इज नॉट इक्वल टू 0. 0 नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि x हमारा यहां पे क्या है, लेंथ है जो नेगेटिव नहीं होगा, तो इसको हम 0 नहीं लेंगे. Then we can write this one. This will be 0. So 3x minus x minus 14 is equal to 0. So 3x minus x 2x. 2x is equal to क्या हो जाएगा 14. So x will be 7. x हमारा क्या मिल जाएगा 7. अभी जगह नहीं है. So यहाँ x क्या हो गया 7 हो गया. ये x भी 7 हो जाएगा. Then what will be side? Then BC will be x plus 8, यानी 7 plus 8, 15 centimeter. And this one, second one, 6 plus 7, AB. AB is equal to 6 plus 7, यानी 13 centimeter. Now we have all the sides. This side will be 15 centimeter, this side is equal to 14 centimeter, and this side will be 13 centimeter. So this is your answer. BC 15 centimeter, BC this one, and AB is equal to 13 centimeter. This side will be 13 centimeter and this side will be 50 centimeter. So I hope आपको ये सारे questions तो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. आप इन सारे questions क्या अच्छे से practice कीजिए. ओके, सो मेरे ख्याल से तो इससे ज्यादा इस चैप्टर से कुछ नहीं आने वाला. अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस की तो आपका इस चैप्टर से तो फुल मार्क्स पक्का है. तो बोर्ड एग्जाम के लिए सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना. तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.